गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जो कविता है जिसका नाम है इतना ऊंचे उठो। यह कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई है। इसमें कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हम सारे भेदभाव, जाति पाति, अमीर गरीब, रंग रूप, इन सब चीज़ों को छोड़ करके इन सब चीज़ों से अलग ऊंचा उठें, माने हमारे मन में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। तो यह कविता में हम लोगों को बताया गया है। यह कविता जाति, धर्म, रंग भेद जैसे रूढ़िवादी परंपराओं की जकड़ निकलकर नए मौलिक विचारों को अपनाने के प्रयास करने की बात करती है। ऐसे विचार जो समाज को अतीत की परछाइयों से निकालकर वर्तमान के उजाले की ओर ले जाएं, जिनसे इस धरा का पूर्ण निर्माण हो और वह स्वर्ग सी सुंदर बन जाए। तो आइए हम लोग कविता की शुरुआत करते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इस कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि तुम इतना ऊंचा उठो जितना, इस कविता में कवि हमें बता रहे हैं कि तुम इतना ऊंचे उठो जितना गगन ऊंचा है, मतलब आसमान जितना ऊंचा है। तो आसमान को कोई छू सकता है? नहीं। तुम भी अपने कर्तव्य, अपने काम से इतना ही ऊंचा उठो कि तुमको कोई छू ना सके। अपने कर्म से इतना ऊंचा उठो। देखो इस सारी दुनिया को एक ही दृष्टि से, इस दुनिया को तुम एक दृष्टि से देखो, मतलब सबको एक समान भाव से देखो। संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। सिंचित, इस धरती को, इस धरा को ऐसे सींचो कि जैसे बारिश में धरती को सींचते हैं ना, एक समान बारिश होती है और धरती एक समान भीजती है। उसी तरह ऐसे सींचो इस धरती को कि समता, समान, एकता की भावना, समानता की भावना चारों तरफ फैल जाए। जाति भेद के, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतना शीतल बहो कि जितना मलय पवन की। जैसे ठंडी हवा बहती है वैसे ही तुम बहो, तुम्हारे विचार वैसे ही हों कि चारों तरफ से जाति पाति के भेदभाव भी खत्म हो जाएं, धर्म के भेदभाव खत्म हो जाएं, किसी के मन में काले गोरे, अमीर गरीब का भेदभाव ना रहे, ईर्ष्या ना रहे, जलन ना रहे। तुम अपने मन से इस तरह के भेदभाव को मिटा दो। चारों तरफ समानता का भाव फैले। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतना मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। नए नए हाथों से, अपने नए विचारों से इस वर्तमान के रूप को संवार दो। नई तुलिका यानी कि जैसे पेंटिंग करते हैं तो ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही तुलिका कहते हैं। तो तुलिका से नए रंग भरे जाते हैं ना, चित्र को एक नया रूप दिया जाता है। तो तुम भी नए तुलिका से, नए स्वर से यानी नई आवाज़ से, नए अक्षर से एक नई भाषा की रचना करो, एक नए चित्र की रचना करो, एक नई मूर्ति बनाओ और
वो इतना मौलिक हो, इतना सजग हो कि लोग उसी को माने और उसका सृजन तुम स्वयं करो। इस नई मूर्ति का सृजन, इस नई मूर्ति की रचना तुम स्वयं करो और अपने मन से ये सारे भेदभाव को निकाल कर बाहर कर दो। सबको समान दृष्टि से देखो, किसी तरह का भेदभाव अपने अंदर नहीं रखो। ना धर्म का भेदभाव हो, ना रंग रूप का, ना अमीर गरीब का। हाँ, एक नई वर्तमान की रचना हो, एक नए भाषा की रचना हो जिसमें किसी तरह का भेदभाव ना रहे। तो आज हम लोग इस कविता में इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे सिंचित, वृष्ट, द्वेष, तुलिका। देखिए, ये रंगीन शब्द दिए हुए हैं जिसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। यह शब्दार्थ आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में इस कविता को पूरा करेंगे।